मकर राशि, लड़की नहीं शक्ति मिली। जी देखिए, मकर राशि जात को आमतौर पर युवाओं में ऐसा प्रचलन रहता है, जब भी कोई लड़की उनकी फ्रेंड बनती है, गर्लफ्रेंड बनती है, चर्चा ऐसे करते कि लड़की मिल गई। लड़की नहीं मिली है मकर राशि जात को, लड़की तो दूसरी राशियों के लोगों को मिलती है। मकर राशि को लड़की नहीं, आपको मिलती है शक्ति। शक्ति मिलती है जब आपको कोई लड़की मिलती है। तो आप आगे से ध्यान रखिए, ये मत कहिए कि लड़की मिली, ये कहिए कि शक्ति मिली। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से एक लड़की आपकी शक्ति बनती है। जिस लड़की को आप बहुत ही नॉर्मल, ठीक ठाक, कुछ दुबली पतली या कुछ लगता है कि कम दिमाग वाली है, वो ऐसी नहीं है, वो शक्ति है, आपसे ज़्यादा दिमाग है उसके पास। अभी हम डिटेल में बताएंगे कि उस लड़की की शक्ति कैसे हासिल करनी है। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, लड़की मिलती है तो जाहिर है कि दो शरीर संपर्क में आते हैं, देर सवेर कुछ गलतियां हो जाती हैं और परिणाम होता है लव अफेयर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, जितने प्रेम संबंध बनते हैं 50% तो इसी कारण टूट जाते हैं लव अफेयर्स कि दोस्ती में फिर एक दूसरे की शारीरिक ख्वाहिश की डिमांड होती है, शारीरिक संपर्क की जब डिमांड होती है और सामने वाला अगर मना कर देता है या सामने वाली मना कर देती है तो वहीं लव अफेयर्स का एंड होता है। ये मानव का स्वभाव होता है और शरीर की कमजोरी होती है। दो शरीर जब आपस में मिलते हैं अकेले अनजान जगह पर, आइए दोनों अकेले जब मिलते हैं, दो शरीर होते हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, हार्मोनल इंटरेक्शंस भी होते हैं, हार्मोन्स भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर थोड़ी सी नासमझी कर देते हैं तो या कुछ दो शरीर भी मिल जाते हैं और यही वजह कि लव अफेयर्स टूट जाते हैं। हालांकि सभी इस कारण नहीं टूटते हैं, 50% इसी कारण टूट जाते हैं। जी, मकर राशि जात को सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो प्रेम संबंध है, आपको जो लड़की मिली है, जो गर्लफ्रेंड मिली है, आप जो हैं उसकी आत्मा से जुड़िए। आत्मा से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हालांकि ये सच है कि कोई भी गर्लफ्रेंड है, महिला है, औरत है, लड़की है, जो भी है आपके संपर्क में अगर आती है तो कुछ शारीरिक डिमांड भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पुरुष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़की संकेत करती है, एक्शन एक्टिव पुरुष होता है। जब तक पुरुष अगर एक्शन नहीं लेता है कहीं कुछ भी नहीं होता है। पुरुष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे कई संकेत मिलते भी हैं। विशेषकर देखिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड मेष राशि की है, तुला राशि की है, मिथुन राशि की है, कुंभ राशि की है या वृश्चिक राशि की है, ये 4-5 राशियों की महिला ऐसी हैं जो कुछ आगे होकर शारीरिक डिमांड कर सकती है। जी, तो यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है। जब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। यानी आप प्रेम को आत्मा से जोड़िए। अगर प्रेम को आत्मा से जोड़ेंगे तो ये लड़की आपके लिए शक्ति बनेगी। आत्मा से जोड़ने का मतलब आपकी आत्मा बहुत ही मजबूत होगी, आध्यात्मिक विकास होगा और आपको लगेगा कि ईश्वर ने एक इंसान को आपके लिए बनाया है और वो इंसान है आपकी गर्लफ्रेंड। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आत्मा से आप जुड़ते हैं। शरीर से जुड़ने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, यहाँ कई सारे झंझट बाद में पैदा होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, आत्मा से जुड़िए, शरीर से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी है। तो आपके लिए ये लड़की भी जो है शक्ति बन जाएगी, ताकत बन जाएगी। दूसरा ये है कि जब कोई लड़की जिंदगी में आती है, प्रेम बनता है, तो पुरुष क्या करते हैं कि इतनी बातें करते हैं उससे, इतनी बातें करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी में और दिन मिलेंगे नहीं, बस ये जितने दिन मिले हैं खूब सारी बातें कर लो। क्या होता है उसका परिणाम? क्या होता है? परिणाम ये होता है कि आप महीने 2 महीने में इतनी सारी बातें कर लेते हैं कि बाद में बातें करने के लिए टाइम भी नहीं बचता है। शुरू में 10 मिनट की मुलाकात के लिए आप तय करते हैं कि 10 मिनट वहाँ होटल पर आओ, बात करेंगे, या पार्क में आओ। 10 मिनट की बजाय 1-1 घंटे तक बातें होती है। इतनी बातें जब कर लेते हैं, ये 3-4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ नहीं रहता है। फिर कहते हैं कि चलो रेस्टोरेंट या पार्क में आ जाओ, आधा घंटा बात करेंगे और वहाँ सिर्फ 5 मिनट बात होती है, फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकते रहते हैं।
टाइम पास करते, क्या बातें करें। शक्ति बनाइए नारी को। जी, शक्ति यानी कि इतनी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बातें करें, बातें लिमिट में करनी है, थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। इससे क्या रहता है कि प्रेम हमेशा आपके लिए रहेगा कुछ तरोताज़ा, कि आज प्रेम से मुलाकात करनी है, ये बात करनी है, नई नई बातें आपके दिमाग में आती रहेगी। इससे आप वो महिला भी, गर्लफ्रेंड भी बोर नहीं होगी। अन्यथा महिलाएं जल्दी बोर भी हो जाती है। आप बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छा लगता है उनको, बाद में फिर बातें कम करते तो महिला तो उल्टा अर्थ निकालते हैं, उनको लगता है कि अब आप कम इंटरेस्ट ले रहे, जबकि सच तो ये है कि आपके पास बात करने के लिए अब कोई टॉपिक ही नहीं रहते। तो यहाँ इस तरह से बातें लिमिट में करनी है तो आपका ये रिश्ता भी लंबा चलेगा। और बड़ी बात है, वो लड़की आपकी शक्ति बनेगी। जो कम बातें करता है अपनी गर्लफ्रेंड से, वो जाहिर है कि उसके बारे में सीरियस भी रहता है और वो गंभीर भी रहता है। जी, तो इस तरह से शक्ति बनाइए, ये आपकी शक्ति बनेगी, आपको गंभीर बनाएगी, जीवन में आगे बढ़ाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, ध्यान रखिए, चाहे आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप भले उसको बुद्धिमान नहीं समझे, कम बुद्धि के समझे, या वो गर्लफ्रेंड भले खुद ही कह दे मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, इसके बावजूद वो एक लड़की है। लड़की हमेशा बुद्धिमान होती है लड़के से ज़्यादा। लड़का कितना भी इंटेलिजेंट हो, हर लड़की हर लड़के से बुद्धिमान होती है, ये कुदरत ने बनाया होता है। कॉमन सेंस तो लड़कियों में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो क्या होता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है आपके जीवन में आती है, कुछ कमियां आपकी दिखती है, वो बातों बातों आपको ये बताती है कि आपकी ये कमी है, ये दूर करनी है, इस बात का ध्यान रखो, उस बात का ध्यान रखो। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या समझे, नहीं, वो कुछ सोच समझ कर कहती है। तो छोटी मोटी कमियां बताती हैं, जी, आप उन कमियों को दूर करते रहिए। ऐसा करेंगे तो वो लड़की आपके लिए शक्ति बनेगी, आप में सुधार होगा। और जो इंसान आप में सुधार कर सकता है वो आपकी शक्ति है, वो पावर है। जी, तो यहाँ भी तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना है, छोटी मोटी सलाह को मानिए और जीवन को जो है आप ज़्यादा सुधारिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि उसको भी स्पेस दीजिए। स्पेस देने का मतलब, वो एक इंसान है, कई लोग उसकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कई लोग उसको अच्छे लगते हैं और अलग अलग स्तर पर वो लोगों से जुड़ी हो सकती है। कहीं उसने धर्म का भाई बनाया हो, धर्म का पिता बनाया हो, दोस्त बनाया हो, जो भी है, इस मामले में ज़्यादा ताक झांक नहीं करनी है। वो आपकी ज़िंदगी में है, आपके लिए अच्छी हैं, सच्ची हैं, यहीं तक आप सीमित रहना है। ज़्यादा बैकग्राउंड छेड़खानी नहीं करनी है, ज़्यादा बैकग्राउंड तलाशना नहीं है। अगर उसका बैकग्राउंड ज़्यादा टटोलेंगे तो ये लड़की भी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी और फिर आपकी ये शक्ति भी नहीं बनेगी। उसको स्पेस दीजिए, पूरा स्पेस। जी, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी जो महिला मित्र बनी हुई है, आत्मिक तौर पर आपका जुड़ाव है, उसको खुश रखने का प्रयास करना है जहाँ तक संभव हो। साथ में जो है उसके बैकग्राउंड में ज़्यादा जो है इसमें टटोलना नहीं है। ज़्यादा उसमें ताक झांकी करेंगे तो अक्सर ये प्रेम संबंध टूट भी जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी संपत्ति नहीं बन जाता है। ठीक है, वो प्रेम करते हैं, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ भी कुछ एक मकर गलती करते हैं, उसको प्रॉपर्टी मानने लग जाते हैं, कुछ पॉइंट पर झगड़ा करने लग जाते हैं और यहीं से खराबी हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी जैसे गर्लफ्रेंड है, उसने कहीं धर्मपाई बनाया है, 4 साल पहले से धर्मपाई बनाया हुआ है, तो वहाँ तो 4 साल पहले का रिश्ता है, आपकी अब वो गर्लफ्रेंड बनी है। अब आप कहते हैं कि उससे बात मत करो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो अपनी मर्यादा समझती है, कोई भी लड़की है, तो ये इस तरह से ज़्यादा बंदिश नहीं लगानी और ज़्यादा रोक टोक नहीं लगानी, और ये जो है अपने एक प्रेम संबंध को ख़राब नहीं करना। ये चौथा पॉइंट भी अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस हम आपको दे रहे हैं। इससे लड़की नहीं रहेगी, आपके लिए शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी। जी, और पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, लड़की जब जिंदगी में आती है तो ऐसा नहीं कि कोई लड़की जिंदगी में आई, आप खुद सोचिए कि एक शक्ति आपके जीवन में आई है, ईश्वर ने भेजी है, उसको प्रेरणा मानिए। प्रेरणा मानकर एक बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए। कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि बातों बातों आपने गर्लफ्रेंड को बताया होगा कि आपको 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है या 30,000 की महीने की कम तनख्वाह मिलती है। जैसी भी है, कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि 6 महीने 1 साल बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। कुछ पोस्ट हैं उसकी बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड चाहती कि आप
आगे बढ़े। और जब आप उसको कहेंगे कि जब से वो जिंदगी में आई है आपको ये उपलब्धियाँ मिली है, तो हर गर्लफ्रेंड को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ कुछ एक लोग गलती करते हैं, प्रेरणा नहीं मानते हैं, प्रेम संबंध में कितनी टेंशन पालते हैं, गर्लफ्रेंड को परेशान करने लग जाते हैं और फिर मुलाकातों में ऐसा कहते हैं कि जब से तुम जिंदगी में आई हो मेरे परेशानी पैदा हो गई, दिक्कतें आ गई है। और आखिर फिर वो महिला का दिल टूटता है, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाती। वो मानती कि मैं इनके लिए या तो मैं लकी नहीं हूँ या ये मेरे लिए लकी नहीं है, और आपकी ज़िंदगी से निकल जाती। हर गर्लफ्रेंड ये सुनना चाहती कि जब वो आपकी ज़िंदगी में आई है उसके बाद आपके जीवन में कई उपलब्धियाँ बढ़ी है। क्योंकि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, हर महिला एक दूसरे महिला को अपनी गोपनीय बातें बताती है, सीक्रेट बातें जरूर बताती है। तो ऐसा कहेंगे तो वो कहाँ भी जहाँ भी आपके बारे में बताएगी, कहेगी जरूर कि आज मुझे उन्होंने ऐसा कहा था, आज ऐसा कहा था। उसको बताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये महिला का स्वभाव होता है, महिला का मनोविज्ञान होता है, वुमेन साइकोलॉजी इसे कहते हैं जी। तो इस तरह से ये 5 ऐसे पॉइंट्स हमने बताए हैं जिसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी का हमने संदर्भ लिया है। एस्ट्रोलॉजी का संदर्भ तो ये मकर राशि जातकों के शुक्रदेव राशि के स्वामी हैं, आपके प्रेम वाला जीवन होता है, प्रेम आप पसंद भी करते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, न्याय के देवता होते हैं, तो प्रेम के मामलों में थोड़ा सावधान सतर्क भी रहना होता है। गलतियाँ करते तो शनिदेव सजा भी देते हैं। ये आपका एस्ट्रोलॉजी का एंगल इस वीडियो में आ गए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। आगे से ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं कि लड़की मिली, क्या कहना, शक्ति मिली। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। साथ में कमेंट करके हमें ये बताइए आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मानते हैं, लड़की मानते हैं या शक्ति मानते हैं? कमेंट करके बताइए ज़रूर। इज योर गर्लफ्रेंड अ गर्ल ओनली और अ पावर फॉर यू? कमेंट, लीव योर कमेंट जी। शुक्रिया आपका।